जानेंगे रजनीश। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एक बार फिर हाजीपुर लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है। दिल्ली में पार्टी के कार्यक्रम के दौरान पारस ने कहा कि हाजीपुर उनकी कर्मभूमि है और वे हर हाल में हाजीपुर से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने चिराग पासवान पर भी जमकर निशाना साधा है। दरअसल चिराग पासवान ने आरोप लगाया था कि जब से पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बने हैं उन्होंने हाजीपुर में एक भी जनसभा नहीं की, जिसको लेकर पशुपति पारस ने पलटवार किया है और पूछा है कि जमुई की जनता ने चिराग को चुना है तो फिर वहां से चिराग पासवान क्यों भाग रहे हैं। हाजीपुर में आप रैली करने जा रहे हैं, तो 3 साल में आपने कोई सभा रैली की है क्या हाजीपुर में? जब से केंद्रीय मंत्री बने हैं तब से कोई कार्यक्रम आपका हुआ है क्या? हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं होगा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये गीता का हो रहा है क्यों? इसलिए तो मैंने कहा था आज आया एनडीए के दरवाजे में और आज भी एनडीए के दरवाजे में आया, तो उसके मनसा ठीक नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी राजस्थान में उन्होंने अपना उम्मीदवार दिया, एनडीए कैंडिडेट के खिलाफ में उन्होंने उम्मीदवार दिया। तो हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। अरे आप जमुई के नेता हो, आप जमुई के सांसद हो, जमुई से लड़ो, भागते क्यों हो? जमुई की जनता को धोखा क्यों देते हो तुम? पासवान जी जब जीवित थे तो पासवान जी पहली बार 2014 में गए थे जमुई, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने बेटा को सुपुर्द करता हूँ, जब तक राजनीति में जिंदा रहेगा जमुई की जनता की सेवा करेगा। फिर क्यों तुम भाग रहा जमुई से जी? हाजीपुर मेरा कर्मभूमि है, हाजीपुर के मैं सांसद हूँ। जिस पिताजी की बात चिराग पासवान करता है, उनके पिताजी ने मुझको उत्तराधिकारी चुन के हाजीपुर से चुनाव लड़ा, इसलिए कहीं कोई प्रश्न नहीं उठता। हाजीपुर के मैं सांसद हूँ, हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा और मैं कहा हूँ कि बिहार में सबसे अधिक वोट से हमारी जीत होगी। इधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार राह भटक गए हैं। जेपी नड्डा के बयान ने बिहार में सियासी माहौल को गर्मा दिया है। जेपी नड्डा के बयान पर सियासत गर्म हो गई है। सवाल है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐसा क्यों कहा कि नीतीश कुमार राह भटक गए। जब संगत बिगड़ जाती है तो जवान बिगड़ जाता है। न्यूज 18 के मंच पर चुनावी चर्चा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। नड्डा ने कहा है कि जब तक नीतीश बीजेपी के साथ रहे तब तक ठीक ठाक रहे, लेकिन जब संगत बिगड़ जाती है तो जुबान भी बिगड़ जाती है। यही नहीं, जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए यहाँ तक कह डाला कि जब लोग राह भटक जाते हैं तो राजनीति में भटकना ही पड़ता है। देखिए, जब तक हमारे साथ रहे तब तक तो ठीक ठाक रहे, अब हमारे से जब संगत बिगड़ जाती है तो जवान बिगड़ जाती है। तो संगत बिगड़ गई, इसीलिए तो कहते हैं सत्संग होता है। तो सत्संग खत्म हो गया, तो अब ऐसे ऐसे दिमाग में ख्याल आने लगे जो उन्होंने विधानसभा में कहा, वो सब आपने भी सुना, मैं क्या बोलूं उस पर। तो ये जब से वो हमसे अलग हुए तब से उनके रास्ते भी अलग हो गए और उनको जमीन भी नजर आ गई, नजर दिला दी लोगों ने। इसमें जो लोग सही रास्ते से भटकते हैं उनको राजनीति में भटकना ही पड़ता है और कोई रास्ता। नीतीश कुमार पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सबसे बड़े हमले ने बिहार की सियासत में सियासी बहस छेड़ दी है। बहस इस बात पर कि बीजेपी ने क्यों कहा नीतीश राह भटक गए। नीतीश कुमार पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हमले के बाद खड़े हुए सवाल पर महागठबंधन के नेताओं ने अपने अपने तरीके से पलटवार करना शुरू कर दिया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि जातिगत गणना के बाद घबराई हुई बीजेपी साजिश के तहत अभियान चला रही है। जातिगत जनगणना होने के बाद भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तौर पर पूरे एक वैचारिक अभियान चला रही है कि संगति का असर हो गया है। अरे संगति का असर क्या हुआ नहीं हुआ यह तो आप भी जानते हैं कि आपके साथ भी थे तो मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करते थे। तो वहीं कांग्रेस कहती है कि नीतीश के अलग होने के बाद से परेशान बीजेपी बयानों के जरिए इंडिया गठबंधन में फूट डालना चाहती है। जेपी नड्डा जी भाजपा में ही अपनी जमीन तलाश नहीं कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार जी को क्या सलाह देंगे?
जबकि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि बीजेपी क्या बोलेगी, बीजेपी तो साथ रहकर जेडीयू को खत्म करने में लगी थी। बीजेपी तो अपने सहयोगी दलों को ही समाप्त करने में लगी थी। ये आदरणीय जेपी नड्डा जी ने ही कहा था कि क्षेत्रीय दलों को ही समाप्त। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने जिस ढंग से महिला और फिर जीतन राम मांझी को लेकर बयान दिया, उसके बाद से बीजेपी लगातार बयानों के जरिए नीतीश को घेर रही है और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये कहकर कि नीतीश कुमार राह भटक गए हैं, देश की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। दिल्ली से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, लैंड फॉर जॉब मामले में अगले हफ्ते रेलवे अधिकारियों से अब पूछताछ होगी। बताया जा रहा है कि 10 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी। सीबीआई के दिल्ली मुख्यालय में ये पूछताछ होनी है। 21 से लेकर 25 नवंबर के बीच इन सभी को बुलाया गया है, जिससे पूछताछ की जानी है। सोनपुर बरौनी डिवीजन में ये काम करते हैं। साल 2004 से 2009 के बीच का ये पूरा मामला है। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि अब रेलवे के अधिकारियों से पूछताछ होगी। संवाददाता शंकर आनंद अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, इस कार्रवाई को किस तरीके से देखा जाए, क्या इसमें और भी अहम सबूत मिल पाए हैं? तो संवाददाता शंकर आनंद से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे हम ये जानेंगे भी कि फिलहाल इस पर क्या अपडेट है। शंकर आनंद, क्या कुछ अपडेट अभी इस पर मिल पा रहा है? किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को देखा जाए? देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार इस मामले की तफ्तीश का जो दायरा है उसको काफी आगे बढ़ाया जा रहा है और इसी मामले की तफ्तीश के दौरान में कुछ नए मिले थे और उसी इनपुट के आधार पर तकरीबन 1 दर्जन लोगों को पूछताछ का समन भेजा गया है और पूछताछ की जो प्रक्रिया होगी वो 21 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच का है और 21 से 25 नवंबर के जो पूछताछ होगी वो दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में होगी। हालांकि सीबीआई के रडार पे तकरीबन 50 लोग आ चुके हैं जिनसे अभी इस मामले में पूछताछ करनी है, लेकिन उन तमाम जो लोग हैं जो जिनसे पूछताछ करनी है उसके लिए अलग अलग तारीखें जो हैं वो मुकर्रर की जा रही है। तो उसके बाद उन लोगों को पूछताछ का समन भेजा जाएगा और उसके बाद इस मामले में जो जांच का दायरा है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि 50 जो नए लोग जो जांच एजेंसी के रडार पर आए हैं उनसे जो पूछताछ होने वाली है वो बेहद महत्वपूर्ण तरीके से पूछताछ होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के दौरान में जांच एजेंसी सीबीआई को कई महत्वपूर्ण ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो कहा जा सकता है कि नए नई जानकारियां हैं वो मिली है और जो पुराने कई ऐसे जो सर्च ऑपरेशन के दौरान में जो कई जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो हैं वो मिले हैं, उसी के आधार पर आगे पूछताछ का दायरा बढ़ाया जा रहा है। लेकिन 21 तारीख से 25 तारीख के बीच में तकरीबन 1 दर्जन लोगों से जो पूछताछ होगी उसमें वो बिहार मूल के रहने वाले वो तमाम लोग हैं जिनका नाम इस मामले में सामने आया है और खास तौर पर सोनपुर डिवीजन और बरौनी डिवीजन में रहने वाले उस डिवीजन में काम करने वाले ये कर्मचारी हैं जो नौकरी के बदले जिस तरह से बकायदा जमीन के बदले नौकरी वाला जो मामला है उस मामले में इन लोगों की भूमिका निकल के सामने आई थी और किस तरह से इन तमाम मामलों में उनको फायदा पहुंचाया गया था। तो इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा विस्तार से पूछताछ की जाएगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जांच एजेंसी के रडार पर अभी फिलहाल 50 लोग आए हैं। उन 50 लोगों में से 1 दर्जन यानी कि तकरीबन 12 लोगों से पूछताछ की जाएगी और ये पूछताछ की प्रक्रिया 21 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शंकर आनंद। बढ़ते हैं आगे और आपको अगली खबर सहरसा से बता दें। सहरसा में चोरों ने घर में भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना सदर थाना क्षेत्र के जयप्रभा नगर की है। चोरों ने घर से करीब 25 लाख के जेवर और 61,000 रुपए की चोरी कर ली है। पीड़ित घर वाले के मुताबिक वे लोग बाजार गए थे, लेकिन जब बाजार से घर लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ था और अंदर गोदरेज भी टूटा पड़ा था, जिसमें से लाखों के गहने और कैश गायब थे। घर वालों को शक है कि चोर किचन के रास्ते से फरार हो गया है। कैसे हुआ नहीं हुआ ये तो पहले से गेट लॉक था। हाँ, पहले से ही घुस के बैठा हुआ था कि कब से वो बैठा हुआ था ये समझ नहीं। दरवाजा
तो लॉक नहीं किए थे आप जब? दरवाजा तो लॉक करके गए थे। अच्छा। जिस समय हम यहाँ थे उसी समय कभी वो घुस के आके कहीं छिप के बैठ गया होगा। और बेगूसराय में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। शराब से एक व्यक्ति की मौत की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद डीएम रोशन कुशवाहा ने संज्ञान लिया है और पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। आपको बता दें, बीती रात छोड़ाहारी थाना क्षेत्र के परोड़ा में महुआ शराब पीने से ऋषिकेश सिन्हा की तबीयत बिगड़ गई थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि गांव में कई जगहों पर खुलकर देसी शराब बनाए जा रहे हैं और उसकी बिक्री भी होती है, जिस पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं है। मृत्यु की बात सामने आई है और मृत्यु का सही कारण जानने के लिए टीम भी भेजी गई है और पोस्टमार्टम और ये सब प्रक्रिया कराने के बाद ही स्पष्ट कहा जा सकता है कि क्या मृत्यु के कारण है। लगातार इसमें जन जागरूकता भी फैलाई जा रही है। और लोक आस्था का महापर्व छठ के दौरान छठ व्रतियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, छठ घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनी रहे, इसको लेकर पुलिस मुख्यालय स्तर से पटना समेत सभी जिलों में पर्याप्त सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने आम लोगों से भी अपील की है कि छठ अनुशासन का महापर्व है, ऐसे में लोग एक दूसरे का सहयोग करें, पुलिस और जिला प्रशासन को भी सहयोग दें और अफवाहों को फैलने से रोकें। कर दी गई है और आज से जो ये लोक आस्था का महापर्व प्रारंभ हुआ है उसमें सभी नागरिकों को बिहार पुलिस की ओर से और मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह पवित्र आस्था का पर्व है, लोक कल्याण का पर्व इसे माना जाता है और महापर्व के रूप में इसको हम लोग मनाते रहें। अतः इस अवसर पर सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से बिहार की जनता से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस अवसर पर पूरी पवित्रता, आपस में सहयोग और सामंजस्य बना के रखें। किसी भी प्रकार की कोई अफवाह न फैलने दें, न उसको फैलाएं। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और जो भी प्रशासन के डिफरेंट विभागों के पदाधिकारी उपलब्ध हैं, उन सभी को लगातार सहयोग करें। इस अवसर पर 2-3 बिंदुओं पर मैं ध्यान आकृष्ट करूंगा आप लोगों के माध्यम से। खतरनाक घाटों को चिन्हित किया जा रहा है, जो सुरक्षित जल स्तर है वहीं तक लोगों को जाने के लिए हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, नए आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। बिहार में आरक्षण का दायरा अब बढ़ गया है, 75% तक हुआ बिहार में आरक्षण का दायरा। आपको बता दें कि इस आरक्षण को बढ़ाने के लिए और इसके बिल को राज्यपाल के पास भेजा गया था और राज्यपाल ने अब इस पर मंजूरी दे दी है। पटना संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अब राज्यपाल से मंजूरी मिल चुकी है, यानी आरक्षण का दायरा बिहार में अब बढ़ गया। जी बिल्कुल, देखिए 10 नवंबर को विधानमंडल के दोनों सदनों से जो नए आरक्षण का प्रस्ताव था इसको पारित करा दिया गया था और इसके बाद राज्यपाल को भेजा गया था। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इसकी चर्चा भी की थी कि राज्यपाल जी को भेजा गया है और जल्द से जल्द मुहर लग जाए और आखिरकार आज गवर्नर की तरफ से इस पर मुहर लगी और बिहार में आरक्षण का दायरा 75% तक बढ़ गया है। जो दायरा बढ़ा उसके अनुसार अनुसूचित जाति को 20%, अनुसूचित जनजाति को 2%, अति पिछड़ा को 25%, पिछड़ा वर्ग को 18% आरक्षण का लाभ मिलेगा और वहीं केंद्र के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनको पहले से 10% आरक्षण का प्रावधान था। तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज ही देर शाम तक जो सामान्य प्रशासन विभाग का गजट है उसमें ये प्रकाशित हो जाएगा और उसके बाद पूरी तरीके से बिहार में आरक्षण की जो स्थिति है वो प्रभावी हो जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते आगे, बिहार में लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है और इस महापर्व में शांति व्यवस्था बनी रहे, घाटों पर पर्याप्त सुरक्षा हो, इसकी बड़ी जिम्मेदारी पुलिस जवानों पर है। लेकिन कई ऐसे भी पुलिस जवान हैं जो खुद इस महापर्व को करते हैं। ऐसे में उन्हें छुट्टी नहीं मिलने से वे बेहद नाराज हैं। पुलिस एसोसिएशन ने पुलिस मुख्यालय से छठ करने वाले जवानों को छुट्टी देने की अपील की है। आता है तो पुलिस मुख्यालय आदेश निर्गत करता है कि तत्काल मतलब कि सभी लोग की छुट्टी पर स्थगित कर देता है, छुट्टी नहीं मिलेगा। फिर भी हर वर्ष
जब आप जानते होंगे हर वर्ष जो छठ करते हैं वैसे लोगों को छुट्टी जिला के एसपी देते हैं। बिहार के तमाम जिले में कई हमारे लोग फोन कर रहे हैं, पटना में लोग हैं कि स्वयं मैं छठ करता हूं सर, मैं नारियल छू के मैं शपथ लेता हूं छठे मैया का, मैं स्वयं मेरी मन्नत हुई है, मन्नत पूरी हुई है, मन्नत मांगे हैं उसके लिए छठ करेंगे, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं करता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के हमारे जितने पुलिसकर्मी हैं सारे पुलिस मायूस है और आक्रोशित है। मैं पुलिस मुख्यालय से मांग करता हूं कि हर वर्ष ये आदेश निर्गत होता है, उसके बाद भी छठ करने वाले को छुट्टी मिलता है, तत्काल हर जिले को इंगित करे कि जो छठ व्रती स्वयं छठ करते हैं और नारियल छूते हैं कि मैं छठ करूंगा, क्योंकि गलत कभी नहीं छू सकते, वैसे लोग को छुट्टी दिया जाए। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के अंदर जाकर यात्रियों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। छठ पर्व पर यात्रियों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ये जानने की कोशिश रेल मंत्री ने की है। और ये तस्वीर आप देखिए उस वक्त की जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन के अंदर मौजूद थे और उन्होंने एक एक करके सभी यात्रियों से मुलाकात की, उनके साथ वो बैठे, उनसे जाना कि आखिर किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से इस बार 3 गुना ज्यादा ट्रेन चलाई जा रही है। और लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर लाखों की संख्या में लोग अपने अपने घर लौट रहे हैं, जिसको लेकर रेलवे ने भी व्यापक तैयारी कर ली है। विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन यात्रियों की भीड़ ऐसी है कि ट्रेनों में जगह कम पड़ जा रही है। लोग जैसे तैसे भीड़ बकरियों की तरह ट्रेनों में सवार हो रहे हैं। बावजूद इसके पूर्व मध्य रेलवे का दावा है कि पिछले साल 700 स्पेशल ट्रेनों की ट्रिप लगी थी, वहीं इस बार 1400 स्पेशल ट्रेनों की ट्रिप लगी है। पिछले साल 56 स्पेशल ट्रेन की तुलना में इस बार 82 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। फिर भी दिल्ली, मुंबई, पंजाब, असम, कोलकाता और जयपुर से लोग काफी संख्या में बिहार आ रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन